नाजरीन आदाब, खुसूसी प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम रियासत कर्नाटक के मुस्लिम समाज के एक संगीन मसले पर रोशनी डालने जा रहे हैं। इस मसले की जानिब काफ़ी कम तवज्जो दी गई है, न के बराबर तवज्जो दी गई है। ये मसला है मुस्लिम समाज में गूंगे और बहरों की बढ़ती हुई तादाद का। यहाँ पर हम आपको दो ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगे। सबसे पहले हम आपको अलीपुर ले चलते हैं, जहाँ शिया मुसलमानों की अक्सरियत है। चलिए देखते हैं अलीपुर में गूंगे और बहरों की तादाद आखिर क्यों कर बढ़ रही है। कर्नाटक के दारुल हुकूमत बंगलुरु से तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी पर अलीपुर नामी गांव आबाद है। इस गांव की आबादी तकरीबन 20,000 है। इनमें 90% शिया मुसलमान हैं। ये छोटा सा शहरनुमा गांव कर्नाटक में शिया मुसलमानों का मरकज समझा जाता है। बीजापुर की आदिल शाही हुकूमत के खात्मे के बाद मीर मुस्तफा हुसैन आबदी ने कर्नाटक के शुमाली हिस्से से जनूबी हिस्से का रुख किया। यहाँ की आबो हवा से मुतासिर होकर मीर मुस्तफा हुसैन अपने अहले खाना के साथ यहीं सकूनत पजीर हुए और इस तरह अलीपुर का वजूद अमल में आया। खूबसूरत मसाजिद, इमाम बाड़ों, दीनी मदारिस, आलमी मयार के असरी तालीमी इदारे अलीपुर की जीनत बने हुए हैं। चूँकि यहाँ ज्यादातर हीरे के ताजिर और जमींदार रहते हैं, इसलिए यहाँ की माशी सूरत हाल बेहतर नजर आती है। चंद एक बुनियादी मसाइल यहाँ जरूर मौजूद हैं, लेकिन इलाके का सबसे बड़ा मसला गूंगे और बहरों की बढ़ती हुई तादाद है। जी हाँ, ये मसला यहाँ के लोगों के लिए तशवीश और हैरत का सबब बना हुआ है। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक यहाँ 165 अफराद पैदाइशी तौर पर कुव्वत समात और कुव्वत गोयाई से महरूम हैं। इनमें बच्चे, जवान और बुजुर्ग शामिल हैं। उसमें ज्यादातर हमारे पास 165 बच्चे हैं कुल। इनकी तादाद में छोटे बड़े बच्चे औरतें सब मिला के 165 है हमारे मर्दम शुमारी के हिसाब से, जैसे हमने अलग से की है उसके हिसाब से। बाद में मैंने सोचा कि इनको कुछ न कुछ, इनकी एक स्टेबल लाइफ जिंदगी है, दुनिया भर में इनकी भी एक लैंग्वेज है, इनका भी कुछ हक है, उस हिसाब से मैंने इनको ऊपर ले गया है। बहरहाल इस माजूरी की आखिर क्या वजह हो सकती है? इस सवाल पर गौर करने के बाद दो बातें उभर कर सामने आ रही हैं। मकामी शायर शफीक आबदी कहते हैं कि अलीपुर को आबाद करने वाले मीर मुस्तफा हुसैन आबदी के बड़े फर्जंद चांद साहब गूंगे थे, लिहाजा हेरिडिटरी तौर पर यानी नस्ल दर नस्ल ये माजूरी मुंतकिल होने लगी। शफीक आबदी कहते हैं कि करीबी रिश्तों में होने वाली शादियां भी इसकी एक वजह हो सकती है। मीर मुस्तफा